हाय एवरीवन, मैं हूं अनुकृति और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विगी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट आईपीओ और स्टॉक मार्केट न्यूज के साथ अपडेटेड रहें। स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर 2024 को ओपन होगा और 8 नवंबर 2024 को क्लोज होगा। स्विगी एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को खाना, ग्रोसरीज और हाउस होल्ड आइटम्स ऑर्डर करने का सीमलेस एक्सपीरियंस ऑफर करता है। डिलीवरी पार्टनर्स का एक रोबस्ट नेटवर्क इन ऑर्डर्स को घर तक डिलीवर करता है। इस आईपीओ में 11.54 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे, जिनकी एग्रीगेट वैल्यू 4,499 करोड़ रुपीस है। साथ ही 17.51 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी इंक्लूड होगा, जो 6,828.43 करोड़ रुपीस तक एग्रीगेट करेगा। इस आईपीओ का प्राइस रेंज 371 रुपीस से लेकर 391 रुपीस पर शेयर रखा गया है और लॉट साइज 38 शेयर्स का होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 11 नवंबर 2024 को फाइनलाइज होगा और टेंटेटिवली 13 नवंबर 2024 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किया जाएगा। कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेफरीज इंडिया, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया, बोफा सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स हैं। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्कूडजी के बोरोइंग्स का रीपेमेंट या प्रीपेमेंट, क्विक कॉमर्स सेगमेंट के लिए डार्क स्टोर्स का एक्सपेंशन और लीज लाइसेंस पेमेंट कवर करना, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन पर खर्चा करना ताकि प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस बढ़ सके, इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कैपिटल एलोकेट किया जाएगा। अब स्विगी लिमिटेड के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। स्विगी लिमिटेड 2014 में एस्टैब्लिश हुई एक सीमलेस ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये यूजर्स को फूड डिलीवरी, ग्रोसरीज और इवेंट बुकिंग्स के लिए एक ऑल इन वन सोल्यूशन ऑफर करता है जो फास्ट और रिलायबल डिलीवरी पर फोकस करता है। स्विगी के 5 कोर बिजनेस डिविजन्स हैं। फूड डिलीवरी, पार्टनर रेस्टोरेंट से मील्स डिलीवर करना, आउट ऑफ होम कंजम्पशन, रेस्टोरेंट डाइनिंग और इवेंट रिजर्वेशन को सपोर्ट करना, क्विक कॉमर्स, ग्रोसरीज और हाउस होल्ड आइटम्स के ऑन डिमांड डिलीवरी पर फोकस करना, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग और लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म इनोवेशन, स्विगी जिनी और स्विगी मिनीज के थ्रू हाइपर लोकल सर्विसेज को एक्सप्लोर करना। स्विगी के लॉयल्टी प्रोग्राम स्विगी वन से एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलते हैं और स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ सीमलेस ट्रांजैक्शंस पॉसिबल करता है। जून 30, 2024 तक स्विगी के इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म पर 19,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स यानी कि SKUs अवेलेबल थे, जो डेली एसेंशियल से लेकर पर्सनल केयर और फेस्टिव गुड्स तक कवर करते हैं। स्विगी का 557 डार्क स्टोर्स का नेटवर्क है 32 सिटीज में, जो सितंबर 2024 तक 43 सिटीज में एक्सपैंड हो गया और स्टोर काउंट 605 तक पहुंच गया है। स्विगी के 5,401 एम्प्लॉइज इस प्लेटफॉर्म को स्मूथ और एफिशिएंट बनाने के लिए काम करते हैं। इनके पीयर्स में आते हैं जोमैटो लिमिटेड। इंडिया को फूड सर्विसेज और रिटेल मार्केट रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जहां कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और डिजिटल इनोवेशन की रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विसेज का शेयर 2018 के 35 to 40% से ग्रो होकर 2023 तक 40 to 45% तक पहुंच गया है और 2028 तक 55 to 60% तक एक्सपैंड होने की उम्मीद है। क्लाउड किचन्स, जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए केटर करते हैं, उसका भी मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। ये सेगमेंट 15 बिलियन रुपीस से ग्रो होकर 80 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया है बाय 2023, जो ऑनलाइन डिलीवरी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। डाइनिंग आउट का मार्केट भी ग्रो हो रहा है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड आउट ऑफ होम कंजम्पशन सेगमेंट का साइज 2018 के 1.3 ट्रिलियन रुपीस से बढ़कर 2023 तक 1.8 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। ऑनलाइन डाइनिंग आउट का CAGR 46 to 53% होने का एस्टिमेट है और ये सेगमेंट 320 to 400 बिलियन रुपीस तक एक्सपैंड होने की उम्मीद है बाय 2028। इंडिया का रिटेल मार्केट 76 to 78 ट्रिलियन रुपीस का है, जिसमें ग्रोसरीज का 61% शेयर है। क्विक कॉमर्स मॉडल, जो 10 to 20 मिनट्स में डिलीवरी फोकस करता है, हाइपर लोकल डिलीवरी नीड्स को रीशेप कर रहा है। ये मॉडल 60 to 80% CAGR के साथ 2.3 to 4.2 ट्रिलियन रुपीस तक एक्सपैंड होने की उम्मीद है बाय 2028। इंडिया के हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी का इन्हांस करते हुए फिनटेक
मोबिलिटी और अदर सर्विसेज में भी एक्सपैंड हो रहा है। ये ट्रेंड दिखाता है कि हाइपर लोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल कंज्यूमर नीड्स को एक स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फुलफिल करते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू वाज रिपोर्टेड एट 11,634.35 CR for financial year 24 against 8,714.45 CR in financial year 23 and 6,119.78 CR in financial year 22, up by 33.51% in 1 year and 90.11% in 2 years. EBITDA was reported at minus 2,350.24 crore rupees for financial year 24 against minus 4,179.30 crore rupees in financial year 23 and 3,638.90 crore rupees in financial year 22, up by 43.86% in 1 year and 35.41% in 2 years. PAT was marked at minus 1,858.26 crore rupees for financial year 24 against minus 3,835.33 crore rupees in financial year 23 and minus 3,410.43 crore in financial year 2022, up by 51.55% in 1 year and 45.51% in 2 years. Total assets for financial year 24 were reported at 10,529.42 crore rupees against 11,280.65 crore rupees in financial year 23 and 14,405.74 CR in financial year 2022, down by 6.66% in 1 year and 26.91% in 2 years. Share capital for financial year 24 was reported at 3.01 crore rupees against 2.66 crore rupees in financial year 23 and 0.86 crore rupees in financial year 2022, up by 13.16% in 1 year and 250% in 2 years. Total liabilities for financial year 24 were reported at 211.19 crore rupees in financial year 24. अब चलिए कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। स्विगी इंडिया के लार्जेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लार्ज कस्टमर बेस के साथ ऑपरेट करता है। स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए कंपनी ग्रोसरी डिलीवरी और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इनहैंस करती है। स्विगी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी एफिशिएंसी पर फोकस करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश की है। एआई और डेटा एनालिटिक्स को यूज करके रूट ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहैंस किया है। इंडिया में राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और अर्बनाइजेशन से फूड डिलीवरी मार्केट काफी ग्रो हो रही है, जो स्विगी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक को पॉजिटिव बनाता है। स्ट्रेंथ्स के अलावा कुछ रिस्क्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। कंपनी ने शुरुआत से लेकर हर साल लॉस फेस किए हैं और उनके कैश फ्लो भी नेगेटिव रहे हैं। अगर कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो करने, कॉस्ट कंट्रोल करने और यूजर्स और पार्टनर्स को अट्रैक्ट या रिटेन करने में फेल होती है तो इसका बिजनेस सफर हो सकता है। बढ़ती हुई ऑपरेटिंग कॉस्ट यूजर के बिहेवियर और ऑर्डर वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट डाल सकती है। जोमैटो और अदर इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपटीशन काफी टफ है। तो ये था स्विगी लिमिटेड का आईपीओ। क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और लेटेस्ट आईपीओ और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए 5 पैसा को फॉलो करना ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.